Assalamualaikum. It's me, Dr. Shadab, your practical lecture teacher, and today we will study the numerical for monohybrid. And I think I will send you the notes for the genetic numerical problems, and you will solve their answer keys on your site. Okay. And first of all, what is first question for yourself? And I think I will share for you. And the first question is, I think you can study. I will share for you. Let the allele for white fruit be represented by capital W. कि जो कैपिटल allele है वो डोमिनेंट को शो करती है. Let the allele for white fruit is represented by capital W, and for yellow it would be small w. What kind of gamete and the fruit color will be produced by the plant of genotype? वो कहता है इस जीनोटाइप के साथ कौन से प्लांट बनेंगे? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. एंड एक कंडीशन उसने ये दे दी है, दूसरी कंडीशन उसने ये दे दी है, और थर्ड कंडीशन उसने दी है ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है? रिसेसिव. लेकिन हमारे पास जो डोमिनेंट के अंदर है वो है होमोजाइगस डोमिनेंट. और थर्ड कंडीशन जो हमारे पास दरमियान में आ रही है वो है हेट्रोजाइगस. अब होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस के अंदर हमें पता है कि दोनों क्या है? डोमिनेंट है. डोमिनेंट किसको? अलील को शो कर रहा है, वाइट को. आपने इसको पहले लिख लेना कि डोमिनेंट, आपको कंडीशन बताई जाएगी कि कैपिटल जो है या डोमिनेंट जो है वो वाइट को शो कर रहा है, और रिसेसिव जो है वो किसको शो कर रहा है? हमारे पास हमने भी पढ़ा है रिसेसिव कर रहा है येलो कलर को, येलो कलर को शो कर रहा है. और अब आप देखें तो हमारे पास अगर इस कंडीशन में देखें होमोजाइगस डोमिनेंट के अंदर होमोजाइगस वाइट है तो वो उसकी क्या होगी? वाइट, जो फिनोटाइप है हमारे पास. ठीक है ना. और ये किस तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा? साथ उसने बताया कि ये गैमेट किस तरह से प्रोड्यूस करेगा. अब आप इसको देखें जरा, एक कैपिटल W का इसका गैमेट होगा और एक कैपिटल W का दूसरा गैमेट होगा. दो गैमेट्स होंगे, दोनों डोमिनेंट के होंगे, और इसकी फिनोटाइप होगी वाइट. अब हमने इसके साथ साथ जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी लिखा करनी है वो भी हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करते हैं. इसी तरह हेट्रोजाइगस के अंदर आए तो हेट्रोजाइगस के हमारे पास दो गैमेट बनेंगे, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का. और इसकी जो फिनोटाइप है वो क्या होगी? वो भी हमारे पास वाइट होगी, लेकिन इनके अंदर ये वाइट है डोमिनेंट के पास, और ये स्मॉल के अंदर क्या है? येलो, येलो जो है. ठीक है. और थर्ड वन हमारे पास आती है स्मॉल और स्मॉल डब्ल्यू. इसके अंदर भी हमारे पास दो गैमेट फॉर्मेशन होगी, रिसेसिव की और सेसिव की, और इनकी फिनोटाइप क्या होगी? येलो. ठीक है ना. ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था. और अभी हमारा लोग जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. ये मैं आपको ना पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसकी एक दफ़ा ये दिखा रहा हूँ, आप इसको एक दफ़ा पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसके अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो मैं आपको खुद भी एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, आप भी इसको एक दफ़ा देखने की कोशिश करें. ठीक है ना. इसके अंदर कहते हैं व्हाट गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग क्रॉसेस, which genotype of parent are given and what will be the fruit color of offspring from each cross. कि हमारे पास ये क्रॉसेस है, इन क्रॉसेस से किस तरह की ऑफस्प्रिंग आएगी हमारे पास. तो हम अभी इसी को डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन उसने कंडीशन वही दी है कि हमारे पास जो डोमिनेंट है वो क्या है? येलो, और सॉरी वाइट, और रिसेसिव क्या है? येलो. तो पहला क्रॉस है हमारे पास, इसकी हम चार डिफरेंट बना लेते हैं. ये हमारे पास है 4 ही है.
तो हम इनको 4 सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होगा था कैपिटल W स्मॉल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस जो है इनटू होमोजाइगस रिसेसिव, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। नंबर 2 के अंदर हमें कंडीशन दी गई है होमोजाइगस डोमिनेंट इनटू हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट इनटू हेटेरोजाइगस। नंबर 3 के अंदर हमें कंडीशन दी गई है हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल w इनटू डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट। और जो हमारे पास थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है, और सॉरी फोर्थ, हेटेरोजाइगस इनटू हेटेरोजाइगस। इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, इसके अंदर हमारे पास गैमेट बनेंगे। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तभी गैमेट फॉर्मेशन समझाई थी, वो किस तरह हमारे पास 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल W और स्मॉल w। इसके हमारे पास 2 गैमेट बन गए स्मॉल w, एक गैमेट हमने बना दिया स्मॉल w का, क्योंकि हेटेरो होमोजाइगस रिसेसिव है हमारे पास। होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर एक ही हमने गैमेट फॉर्मेशन की, तो इसकी ये हमारे पास 2 जीनोटाइप हैं, कैपिटल W डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, ये होगी वाइट, और ये स्मॉल w ये होगी येलो। ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास जीनोटाइप क्या है, 2 डिफरेंट जीनोटाइप है, इनको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या आई है और फिनोटिपिक रेशियो क्या आई है। जीनोटाइप हमारे पास क्या आई है, ये 2 डिफरेंट जीनोटाइप आई है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। ये आएगी 1:1 कि हमारे पास जो 50% है वो है वाइट और 50% जो है वो हमारे पास है येलो। कि 50:50 जो हमारे पास 50% उसके अंदर हेटेरोजाइगस है जो वाइट को शो कर रहे हैं, और 50% जो हमारे पास है येलो को शो कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, हेटेरोजाइगस। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो कवर हो गया। अब हम करने लगे सेकंड न्यूमेरिकल। इसके अंदर हमें दिए गए हैं ये हमारे पास है डोमिनेंट, ये होगा वाइट, और ये हमारे पास जो है ये भी वाइट है, लेकिन इसके अंदर हेटेरोजाइगस है। इसके अंदर एक गैमेट बनेगा कैपिटल W, और दूसरे के अंदर क्या बनेगा, 2 गैमेट, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का। अब जब इनका पेयर का क्रॉस होगा, ये आपने हमेशा जो एरो नीचे देना है उसका मतलब है कि इन 2 का क्रॉस होकर नीचे उनकी ऑफस्प्रिंग आ रही है। इसको हम F1 भी लिखते हैं साथ, F1 इधर साथ आपने इस साइड पे लिखना होता है F1, और इधर नीचे इनकी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपने साथ इसकी मेंशन करनी है कि इनकी जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, और ये इनके गैमेट्स हैं जो आपको मैं स्टार्ट से फर्स्ट लेक्चर से बता रहा था कि व्हाट आर गैमेट, व्हाई दे आर नेसेसरी। तो जो भी आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, जो भी क्रॉस करवाने, एपिस्टेसिस के हो गए, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के हो गए, उन सब के अंदर आपने गैमेट फॉर्मेशन करनी है। इसीलिए मैं आपको 2 लेक्चर्स गैमेट फॉर्मेशन में बताई है कि गैमेट किस तरह बनाने हैं, गैमेट होते क्या हैं, सेग्रीगेशन लॉ के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, मोनो हाइब्रिड की, डाई हाइब्रिड की, सारी हमने इसको गैमेट फॉर्मेशन जो कवर किया है। ठीक है। अब हमारे पास है इसके अंदर जो है वो ये आ जाती है वाइट। हम इसको कवर करते हैं, ये इसके साथ रहेगी कैपिटल W, ये होगी वाइट, के साथ आपने लिख दिया F1, साथ 2 डॉट लगा दिया F1, और ये कैपिटल W स्मॉल w के साथ आगे कैपिटल W और स्मॉल w, ये होगी वाइट। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जीनोटाइप 2 डिफरेंट है। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक आपको मैं पूरा भी पहले मैंने पूरा लिखा जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में लिख रहा हूँ GR, जीनोटिपिक रेशियो, और PR लिख रहा हूँ
फिनोटिपिक रेशियो को, हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या है 100% वाइट, यही है ना, ये भी वाइट है और दूसरा भी वाइट है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:1, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने लिख दिया 50% वाइट और 50% येलो, ठीक है ना। 50% हमारे पास व्हाइट आए थे और 50% हमारे पास येलो आ रहे थे। अब इस थर्ड कंडीशन के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक बन रहा है गैमेट किसका, हेट्रोजाइगस का, ओ सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर। और सेकंड हमारे पास दो गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, एक डोमिनेंट की और एक, सॉरी इसके अंदर हमारे पास दोनों डोमिनेंट है, हाँ जी ये, और इनके अंदर हमारे पास एक ही बनेगा कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट इनटू रिसेसिव, और इनकी फिनोटाइप क्या होगी वाइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो एक क्रॉस है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव है। जब रिसेसिव ने अपना गैमेट एक बना दिया, होमोजाइगस है उन्होंने एक एक गैमेट बनाया। नेक्स्ट हमारे पास ऑफस्प्रिंग आई जिसके अंदर हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या थी 100%, या हम इसको कहते हैं 100, या हम इसको कहते हैं 1, इसको 1 भी कह देते हैं कि 1 एक ही हमारे पास जो है वो आ रही है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है 100% वाइट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थर्ड कंडीशन की। और जो हमारा फोर्थ क्रॉस था, फोर्थ क्रॉस हमारा ये था कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डोमिनेंट इनटू रिसेसिव जो है, इन दोनों के अंदर हमारे पास एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब इन फोर्थ कंडीशन हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि दोनों हेट्रोजाइगस है, पहला भी हेट्रोजाइगस वाइट है और दूसरा, पहला भी हेट्रोजाइगस वाइट है और दूसरा भी हमारे पास हेट्रोजाइगस वाइट ही आ रहा है। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करने लगे हैं कैपिटल डब्ल्यू एक गैमेट फॉर्मेशन है, स्मॉल डब्ल्यू जो रिसेसिव है वो दूसरा। यहाँ पे आपने एरो जरूर रिप्रेजेंट करना है कि आप इन दोनों का क्रॉस होके नीचे F1 आ रही है, F1 ये गैमेट फॉर्मेशन है। गैमेट जब भी आपने बनाना है इसको सर्कल करना है, आपने सर्कल आपने मस्ट करना है जब भी गैमेट फॉर्मेशन करनी है, ठीक है ना। दोनों के दो दो गैमेट बन गए। अब ये ट्रिकी चीज यहाँ पे इसलिए है कि आपका जो कैपिटल डब्ल्यू पहले आपने इसका क्रॉस करवाया ये कैपिटल डब्ल्यू से, डोमिनेंट होमोजाइगस आ गया, देन आपने इसका क्रॉस करवाया स्मॉल जो था उसे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब आपका ये रिसेसिव इनटू डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू, आपने कैपिटल को पहले लिख दिया तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है कि आपने जो है वो डोमिनेंट को पहले रिप्रेजेंट करें, ताकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो हम थर्ड लेक्चर के अंदर जाके कवर करेंगे। वो एक और चीज है, उसको भी आपने कंफ्यूज नहीं होना इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अभी अब कंप्लीट डोमिनेंस क्या है कि डोमिनेंट ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके उस जीन ने, उस ट्रेट ने, उस अलील ने उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है इन एवरी कंडीशन। अगर वो खुद डोमिनेंट होमोजाइगस है फिर भी, अगर वो हेट्रोजाइगस के अंदर है तो उसने फिर भी अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब फोर्थ स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, अब ये कैपिटल है तो क्या होगा वाइट, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस इसके अंदर डोमिनेंट है, ये होगा वाइट। ये भी हेट्रोजाइगस है लेकिन इसके अंदर डोमिनेंट है, ये भी वाइट आ गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि दोनों हेट्रोजाइगस मिले और होमोजाइगस मिले, लेकिन कौन से होमोजाइगस मिल गए हैं, ये यहाँ पे रिसेसिव है तो ये बना देंगे येलो। अब इसके अंदर जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, आप लोग अभी अपने ज़हन के अंदर इसको देखें कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इसके अंदर सबसे डिफरेंट होगी, इससे भी डिफरेंट होगी, इससे भी डिफरेंट होगी और इससे भी डिफरेंट होगी जो नेक्स्ट वन के अंदर आ रही है फोर्थ के अंदर। क्यों, क्योंकि ये आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये एक आ गई, ये हेट्रोजाइगस एक है और ये भी दो एक है, हेट्रोजाइगस दो आ गई, 1:2:1, कि ये आपके पास हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये आपके पास है ही हेट्रोजाइगस, सॉरी है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये आपके पास हेट्रोजाइगस रिसेसिव है। 1 आपके पास हेट्रोजाइगस ये वाली आ गई, 2 आपके पास हेट्रोजाइगस है और 1 अगेन आपके पास
होमोजाइगस रिसेसिव, ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है ना। अब इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, फिनोटिपिक रेशियो आप देखें 3 वाइट हमारे पास है, 3 वाइट इंटू 1 येलो, 3 हमारे पास जो है वो वाइट आ रहे हैं और एक हमारे पास क्या है, येलो। ये आपने दो न्यूमेरिकल जो पहले करने हैं, तो उसके बाद आपको मैं टेक होम एग्जाम एक और भी देता हूँ, वो आपने करना है, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर। बाकी इसका मैं आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपने नेक्स्ट क्लास से पहले एक दफ़ा इनको ट्राई करनी है, एक दफ़ा खुद देखें जो बाकी 4-5 न्यूमेरिकल है, मैं खुद करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन आप एक दफ़ा उसको गलत हो जाएंगे कोई मसला नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ आती होगी, ठीक है ना। तो इन 4 न्यूमेरिक जो 2 हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट इनिशियल कवर किए सिर्फ आपकी बेस बनाने के लिए, उनके अंदर इंशाल्लाह मुझे बड़ी बड़ी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की। अगर नहीं भी आई तो आप क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिनोटिपिक 4 चीज़ें आपने जो भी न्यूमेरिकल करना है ना उसके अंदर बनानी है। सबसे पहले आपने जो न्यूमेरिकल बनाना है ना, उससे पहले आपने उसकी कंडीशन लिख लेनी है, क्योंकि कंडीशन दी होगी। यहाँ पे कंडीशन दी थी कैपिटल डब्ल्यू वाइट, स्मॉल डब्ल्यू येलो, ये क्या थी उसकी कंडीशन, उन्होंने पहले बता दी थी जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। आपने कंडीशन लिख ली नंबर 1, नंबर 2 आपने क्रॉस लिखे, नंबर 3 आपने गैमेट फॉर्मेशन की, नंबर 4 आपने उसकी जो ऑफस्प्रिंग बनाई, नंबर 5 आपने उनकी फिनोटाइप देखी, नंबर 6 आपने उनकी जीनोटाइपिक रेशियो, नंबर 7 आपने उनकी फिनोटाइपिक। ये 7 डिफरेंट स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। आपने अगर इनको कर लिया सक्सेसफुली 60 स्टेप्स को, 60 स्टेप्स कौन से हैं कि सबसे पहले आपने उनकी कंडीशन लिखी, नंबर 2 पे उनका क्रॉस बनाया, 3 पे उनका गैमेट लिखा, नंबर 4 पे आपने उनकी F1 बनाई, 5 पे उनकी आपने फिनोटाइप लिख दी, नंबर 6 पे आपने उनकी जीनोटाइपिक रेशियो, 7 पे उनकी फिनोटाइपिक रेशियो लिखनी है। इसी तरह अगर आपने ये 7 स्टेप्स लिखे होंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये दोनों न्यूमेरिकल आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टार्ट शुरू कर दें, प्रैक्टिकल नोटबुक पे आपके पास लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। इनके अंदर होप्स हो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी होगी, ये मैं नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।